हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल हिंदी गुरुजी। फ्रेंड्स, नीट 2021 की यहाँ पर मैं लेटेस्ट अपडेट लेकर सामने आया हूँ आपके। ऑल अपडेट्स ऑन नीट 2021 इन दिस वीडियो। जी हाँ फ्रेंड्स, सभी जितनी भी अपडेट्स आपके लिए है वो इस वीडियो में लेकर आया हूँ और आपको अपडेट टाइम टू टाइम देता भी रहता हूँ। हालांकि कई ऐसे छात्र हैं जो बात करते हैं कि आपने ऐसा बता दिया कि ऐसा गलत। लेकिन देखिए भाई, मैं आपको बता दूं कि मेरे पास ऐसे बहुत से मेल आते हैं, बहुत से कमेंट्स आते हैं कि सर इसके बारे में कोई अपडेट आए तो ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो देखिए भाई, इस वीडियो में मैं आपको बता दूं कि जो नीट 2021 की जितनी भी अपडेट्स है आज की इस वीडियो में सभी कुछ क्लियर करने वाला हूं। क्या नीट 2021 का एग्ज़ाम जो है वो साल में 2 बार होगा या फिर नहीं होगा? एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आएंगे? एक्सपेक्टेड डेट के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और नीट एग्जाम डेट की एक्सपेक्टेड डेट ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा वो भी इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लो और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कर दें जिससे सभी स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिएगा, टाइम न वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कोई ऐसा ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ ऑफिशियल अपडेट आए हैं और कुछ ऐसे फैक्ट आए हुए हैं जिससे आप ये पता कर सकते हैं कि नीट का एग्ज़ाम कब हो सकता है, कब नहीं हो सकता है। ठीक है, तो देखिएगा जो फैक्ट हैं, जैसा कि आप सभी को पता है, एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर रमेश पोखरियाल जैसा कि कुछ जब भी अपडेट्स देते हैं एग्जाम डेट्स के बारे में, सीबीएसई की हो, जेईई मेंस की हो, एडवांस की हो, वो लाइव आकर ही हमेशा देते हैं और इसी तरह से आपकी नीट की भी लाइव आकर ही अपडेट देंगे। तो कुछ फैक्ट ऐसे हैं जो कि ऑफिशियली हैं, उनसे आप जो है एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एग्ज़ाम आपका कब होगा। तो देखिए, सबसे पहले बात ये आती है सीबीएसई एग्ज़ाम की। सीबीएसई का जो एग्ज़ाम है उसका डेट ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है और जो एग्ज़ाम है वो 4 मई से लेकर के 10 जून के बीच कंडक्ट कराए जाने हैं। और आप सभी को पता है कि जो नीट का एग्ज़ाम होना था पहले बता रहे थे, आप सभी को पता है, हालांकि मैंने भी कभी एक आध बार वीडियो में बताया है कि 2 मई को एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। हालांकि पहले ऑफिशियली अपडेट आया था लेकिन इसको पोस्टपोनमेंट कर दिया गया है। पोस्टपोनमेंट करने का रीज़न फ्रेंड्स ये है कि काउंसलिंग अभी तक हालांकि चल चुका है, कंप्लीट भी हो चुका है और 2 फरवरी से आपका एकेडमिक सेशन भी स्टार्ट होने वाला है। तो देखिएगा, यहाँ पर आपका जो सीबीएसई का एग्ज़ाम है वो 4 मई से 10 जून के बीच चलेगा। तो ये तो कंफर्म है कि आपका 4 मई से लेकर 10 जून के बीच एग्ज़ाम नीट का होगा नहीं। और मैं आपको बता दूं कि जो नीट का एग्ज़ाम होता है वो हमेशा बोर्ड के एग्ज़ाम के बाद ही होता है, यानी सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम के बाद होता है। इसका फैक्ट ये है कि क्योंकि सीबीएसई बोर्ड के कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो नीट के एग्ज़ाम में भी बैठते हैं, तो इसलिए कभी भी बोर्ड के एग्ज़ाम से पहले नीट का एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराया जाता, हमेशा बाद में ही कंडक्ट कराया जाता है। उसके बाद बात आती है, अब आप ये भी कह सकते हैं सर कि जेईई मेंस का पहले क्यों कराया जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं, जेईई मेंस का पहले हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो सीबीएसई का एग्ज़ाम है वो नीट के बाद ही, नीट से पहले ही होता है हमेशा। सॉरी, मैं भी जो बोला, नीट से पहले होता है हमेशा सीबीएसई का एग्ज़ाम। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो जेईई का एग्ज़ाम है मेंस का, वो आपका 4 टाइम कराया जाएगा। तो कुछ कैंडिडेट्स ये कह रहे हैं कि सर ये जेईई मेंस का एग्ज़ाम 4 बार कराया जाएगा तो नीट का एग्ज़ाम 2 बार भी क्यों नहीं कराया जा सकता। तो आपका 4 टाइम कराया जाएगा, एक तो फरवरी में है, मार्च में है, अप्रैल है और मई। तो आपको ये कंफर्म है कि फरवरी में आपका नीट का नहीं होगा, मार्च में भी नीट का एग्ज़ाम नहीं होगा, अप्रैल में भी नीट का नहीं हो सकता, मई में भी नीट का नहीं हो सकता और फिर यहाँ पर जून में भी नहीं, जो है नीट का नहीं हो सकता। क्योंकि ये हमेशा फैक्ट रहता है कि सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम के बाद कम से कम 15 से 20 दिन का समय नीट के एग्ज़ाम के लिए दिया जाता है। क्योंकि जो सीबीएसई बोर्ड के कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो नीट में पार्टिसिपेट करते हैं तो उनको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाई करनी पड़ती है। हालांकि 10, 11वें और 12वें क्लास का ही सिलेबस इसमें दिया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो बाहर से होते हैं तो उनको जो है नीट के एग्ज़ाम के लिए वो टाइम पढ़ने का यहाँ मिल जाता है। 15 से 20 दिन का जो समय दिया जाता है, तो 15-20 दिन का बोर्ड के एग्ज़ाम समय दिया जाता है। तो आप 10 जून तक तो बोर्ड का एग्ज़ाम होगा, तो आप ये कह सकते हैं 20 दिन का समय बचा जून के महीने में, तो यहाँ पर आपका ये एग्ज़ाम नहीं हो सकता नीट का। ठीक है, तो ये क्लियर हो चुका आपको कि फरवरी में एग्ज़ाम होगा नहीं, क्योंकि जेईई का एग्ज़ाम है, मार्च में भी नहीं होगा, अप्रैल, मई और जून में भी एग्ज़ाम आपका नहीं होगा। तो ये श्योर है कि जून तक कोई भी नीट का एग्ज़ाम नहीं कराया जा सकता। अब दूसरी बात ये है कि जेईई एडवांस का एग्ज़ाम होना है, जो कि 3 जुलाई को आपका जेईई एडवांस का एग्ज़ाम होना है। ठीक है, तो यहाँ पर बात ये आती है, क्या इनमें ये जो हैं ये तो ऑफिशियली हैं, सभी ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो चुके हैं तीनों, क्या इसमें सिलेबस का रिडक्शन हुआ है दोनों में या नहीं हुआ है? तो मैं आपको बता दूं, इनमें कोई भी सिलेबस का रिडक्शन नहीं हुआ है।
क्या ये ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे? तो मैं आपको बता दूं ये ऑनलाइन ही होंगे और पहले भी ऑनलाइन ही हुए हैं, ऑनलाइन ही कंडक्ट कराए जाएंगे। हाँ, ये जरूर है कि इसमें ये जरूर दे दिया है चॉइस का ऑप्शन कि 100 क्वेश्चन है तो आपको 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, जो कोई से आपकी पसंद का हो। लेकिन ऐसा इसमें कुछ किया गया है जेईई मेंस वाले में। तो अब छात्रों का ये कहना है कि ये जब 4 बार हो रहा है तो हमारा 2 बार क्यों नहीं हो सकता? तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं अभी ऐसा कोई ऑफिशियल अपडेट जारी नहीं किया गया है। अब देखिएगा, अभी कुछ समय पहले जो है एक अपडेट आया था, इंडिया टीवी का अपडेट आया था और उसमें ये बताया गया था इंडिया टुडे के अपडेट्स में, जो कि एक नेहा तनेजा नाम से हैं, ठीक है। उन्होंने जो है इंडिया टीवी पर पोस्ट किया। उन्होंने ये बताया था कि जो इंडिया टीवी पर कि जो डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने ऑफिशियली बोला है कि जो नीट का एग्ज़ाम है 2 बार होगा और हम इसके ऊपर कोशिश करेंगे। कितनी पॉसिबिलिटी है कि हम इसको कोशिश करेंगे। हालांकि जो आया था अपडेट, जो नेहा तनेजा ने अपडेट दिया था इंडिया टीवी पर, उससे पहले एक अपडेट और आया था कि जो एनटीए ने जो है एजुकेशन मिनिस्ट्री को एक ऑफिशियल जो है रिटन में दिया है, उनको एडवाइस दी है एजुकेशन मिनिस्ट्री को कि नीट का एग्ज़ाम 2 बार कराया जाना चाहिए। हालांकि मैं आपको बता दूं एनटीए एग्ज़ाम नहीं करा सकता, क्योंकि एजुकेशन मिनिस्ट्री मंत्रालय है, तो वो पहले इसकी जो है आप कह सकते हैं उसको ऑर्डर देगा। ऑर्डर के अकॉर्डिंगली ही एनटीए उसका 2 बार एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा। तो इससे पहले एक अपडेट ये भी आया था कि एनटीए ने जो है एजुकेशन मिनिस्ट्री को ऑफिशियली रिटन में दिया है कि इसका एग्ज़ाम 2 बार कराया जाना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर ये अपडेट आया था इंडिया टीवी का नेहा तनेजा द्वारा कि एनटीए हैज़ रिटन टू एजुकेशन मिनिस्ट्री डेट द नीट एग्ज़ाम शुड बी कंडक्ट ट्विस, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एनटीए ने ये रिटन में भी लिखा था पहले कि एनटीए ने एजुकेशन मिनिस्ट्री को ऑफिशियल रिटन में लिखा था कि एग्ज़ाम साल में 2 बार कराया जाना चाहिए नीट का एग्ज़ाम। तो इसकी पॉसिबिलिटी यहाँ पर बात की जाए तो पॉसिबिलिटी मैं आपको बता दूं कि इसकी पॉसिबिलिटी जो है यहाँ पर, इसके बाद ये अपडेट आया था कि डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक रिस्पॉन्डेड द लुकिंग इनटू द पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग कंडक्ट क्विज, ठीक है। तो ये यहाँ पर बोला गया था कि डॉक्टर रमेश पोखरियाल ने यहाँ पर ये बताया है कि जो है ऑनलाइन आपका साल में 2 बार एग्जाम कराना, ठीक है, कंडक्टिंग क्विज की ये पॉसिबिलिटी है। देखते हैं कितनी पॉसिबिलिटी है, कौन कितना चाहता है, कौन स्टूडेंट कितने % चाहते हैं कि एग्ज़ाम ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। लेकिन यहाँ पर बात ये आती है कि अगर ऑनलाइन ऑफलाइन होता है, अगर साल में 2 बार एग्जाम हुआ तो ये पॉसिबल नहीं है कि ऑनलाइन ऑफलाइन हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा OMR सीट का आपका प्रबंध कराना, ठीक है, पूरा देखना होता है और फिर कॉपी इनकी जो है जो आपका पेपर होता है वो बनवाना, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं होगा अगर साल में एग्जाम 2 बार हुआ। मैं आपको बता दूं 17 से 18 लाख कैंडिडेट जो है अपीयर होते हैं नीट के एग्जाम में, और जेईई मेंस की बात की जाए एडवांस, तो इसमें आधे भी कैंडिडेट जो है पार्टिसिपेट नहीं करते हैं नीट के अकॉर्डिंगली। 17 से 18 लाख प्रत्येक वर्ष स्टूडेंट जो है पार्टिसिपेट करते हैं नीट के एग्जाम में। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इन्होंने ये बताया था कि साल में 2 बार कराया जाने की पॉसिबिलिटी यहाँ पर रमेश पोखरियाल जी द्वारा ये बताया गया था। हालांकि ये अभी से नहीं चल रहा है, ये बात बहुत पहले से चल रही है। आज से कम 2 साल पहले मैंने एक वीडियो देखा था और वीडियो मैंने आपको दिया भी था। तो उस टाइम ये बताया गया था कि ऑनलाइन कराने की यहाँ पर जो है चर्चा चल रही है एजुकेशन मिनिस्ट्री पर, एनटीए कराएगा ऑनलाइन एग्जाम आपका जो, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखी जाए पॉसिबिलिटी की, तो क्या पॉसिबिलिटी है एग्जाम नीट का ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन? क्या एग्जाम जो है कैंसिल किया जाएगा? तो मैं आपको बता दूं एग्जाम कैंसिल नहीं किया जाएगा। एग्जाम मोड, तो देखिए मैंने आपको बताया कि अगर 2 बार होता है तो ऑफलाइन कराना ये पॉसिबल नहीं है। तो जहाँ तक ये पॉसिबिलिटी है ऑनलाइन ही कंडक्ट कराया जाएगा। मैं अपनी प्रेडिक्शन, अपनी राय दे रहा हूँ इसमें, ठीक है। एक्सपेक्ट डेट एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम मैंने आपको बताया कि फरवरी में एग्ज़ाम हो नहीं सकता, मार्च में नहीं हो सकता, अप्रैल में नहीं हो सकता, और मई में भी नहीं हो सकता, जून में तो होगा ही नहीं। तो जहाँ तक है फ्रेंड्स, और 3 जुलाई को जो है उसका जेईई एडवांस का एग्ज़ाम है। तो जहाँ तक है, एक तो आपका शायद 10 जुलाई को संडे पड़ रहा है, ठीक है, संडे को ही एग्ज़ाम होता है। तो शायद 10 जुलाई को आपका एक संडे पड़ रहा है, तो संडे को एग्ज़ाम हो सकता है। जहाँ तक है, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि 10 से 15 के बीच कभी भी जुलाई में एग्ज़ाम हो सकता है, आपका ध्यान रखिएगा। होना संडे को ही है, ठीक है। संडे को 10 जुलाई पड़ रहा है और संडे के बाद फिर आपका 17 या 18 तारीख को फिर संडे पड़ेगा। तो हो सकता है 10 को ना हो तो 17-18 में एग्ज़ाम आपका हो जाए, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म, तो एप्लीकेशन फॉर्म की मैं बात करूँ तो एप्लीकेशन फॉर्म आपके फरवरी में ही आएंगे, इससे पहले आने के पूरी चांसेस नहीं है।
और एजुकेशन मिनिस्टर द्वारा जो ऑफिशियल अपडेट जारी किया जाएगा नीट को लेकर के वो 25 जनवरी तक, जहां तक उम्मीद है, कर दिया जाएगा। ठीक है, इस महीने मान के चलिएगा कि जनवरी में इसका ऑफिशियल अपडेट जारी कर दिया जाएगा कि एग्जाम कब होगा, कब एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे, क्या सिलेबस रहेगा, क्या नहीं रहेगा, पूरा अपडेट आपको यहाँ पर मिल जाएगा 10 आप जनवरी में। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे देनी थी। इसके रिगार्डिंग जो भी कैंडिडेट्स को कोई क्वेरी वगैरह हो तो मुझसे कमेंट में जरूर पूछिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। और वीडियो को पूरा देखकर ही आप जो है कमेंट्स किया करें। पहले वीडियो को देख लेते हैं, फिर बाद में फालतू का कमेंट्स करते रहते हैं।